हेलो डियर लर्नर्स, मैं हूँ ज़िया और आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास 10th की इंग्लिश, जिसका चैप्टर नाम है माई विज़न फॉर इंडिया। ये चैप्टर हम करने वाले हैं आपकी जो NIOS की जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, वहाँ से मैंने इसको लिया है और इसको मैंने शॉर्ट समरी टाइप बनाया हुआ है। इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। An extract from the speech delivered by your former president Dr. APJ अब्दुल कलाम। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के स्पीच से लिया गया है, ये जो कि पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो इसका समरी करते हैं हम। माई विज़न फॉर इंडिया में इन्होंने कैसा इंडिया देखने का इन्होंने एक सपना देखा था, कैसा इंडिया होना चाहिए वो ये बताते हैं। ठीक है। आवर कंट्री हैज़ बीन invaded and controlled by many different rulers during our 3000 year old history। देखा जाता है कि हमारे कंट्री के हिस्ट्री को अगर देखें तो बहुत सारे डिफरेंट रूलर्स ने इसको कंट्रोल किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, यू मस्ट हैव हेयर्ड अबाउट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बट यू वुड हैव नेवर हेयर्ड ऑफ इंडिया अटैकिंग अनदर नेशन फॉर कॉन्करिंग इट। आपने इसके बारे में तो सुना होगा कि ब्रिटिश ने इंडिया पे रूल किया था, लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया था। बट आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इंडिया ने किसी कंट्री को झपटने की छीनने की कोशिश की हो, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने रूल कर लिया था हम पे, वैसे इंडिया ने किसी भी अदर नेशन पे ऐसा करने की नहीं कोशिश की है। ठीक है। This is because we fought very hard to win our own freedom and so we respect others' freedom। इसलिए क्योंकि हमने जो अभी आज़ादी पाई है वो बहुत हमको पता है कि आज़ादी कैसे मिलती है। ठीक है। बहुत हार्ड था हमारे लिए आज़ादी को जीतना और इसलिए हम आज़ादी के महत्व को जानते हैं, इसलिए हम दूसरे कंट्री के फ्रीडम की भी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है, नाउ दैट वी हैव आवर फ्रीडम वी मस्ट वैल्यूएट it। Dr. APJ Abdul Kalam says that by protecting our freedom we can get the respect of other nation। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि अब जब हम फ्रीडम हमको जो मिल गई है, तब एक तो हम अपने फ्रीडम को प्रोटेक्ट करेंगे और साथ ही साथ दूसरे के फ्रीडम को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। दूसरे के फ्रीडम को रिस्पेक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर कलाम इंक्लूड्स बीइंग इन द टॉप 5 position of the world। According to Dr. Kalam, although our nation has been developing continuously and we are recognized globally। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अभी जो हमारा नेशन है वो टॉप 5 में आता है, वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें टॉप 5 पोजीशन पे है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम ये क्या है, आर नेशन हैज़ बीन डेवलपिंग कंट्रीज़। ये पूरे तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। जो ग्लोबली की नज़र से देखा जाए, रिकॉग्नाइज़ किया जाए तो ये कंटिन्यूसली डेवलपिंग कंट्री के एक उसके नज़रिए से हम देख सकते हैं। वी अनफॉर्चुनेटली आर नॉट कन्फाइंड अबाउट आवर सेल्फ। ये एक ही वर्ड है। ठीक है। कन्फाइंड अबाउट आवर सेल्फ। We need to believe in our own ability to become a developed nation। People constantly complain about the government and its function। कहते हैं कि we need to believe, हमको ये बिलीव करना चाहिए और अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट करना चाहिए कि एक बार हम कभी ना कभी डेवलप्ड नेशन ज़रूर बनेंगे। ठीक है। धीरे धीरे जब हम कुछ करते हैं तो अच्छे दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और अच्छा करते भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर कलाम सेज दैट वी नीड टू स्टॉप कंप्लेनिंग एंड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड वर्क टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ बेटर इंडिया फॉर आवर सेल्व्स एंड आवर फ्यूचर जनरेशन। कहते हैं कि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमें एक दूसरे को कंप्लेन नहीं करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होकर किसी भी चीज़ को देखना चाहिए, किसी भी समस्या को सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। एज ए सिटीज़न हमारा जो दायित्व है
वो ये होना चाहिए कि हम एक बेटर इंडिया को क्रिएट करने के टूवर्ड्स हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा? हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। तभी हमारा जो नेशन है वो डेवलपिंग से डेवलप्ड बन सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। यही था, देखो बुक में आपके थोड़ा बड़ा दे रखा है, लेकिन इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट लाइंस जो है मैंने कवर किया है। होप आपको समझ में आया हो। अगर आप इतना ही अच्छे से कर लेते हैं तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका वोकैबुलरी है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वोकैबुलरी में क्या क्या है। विज़न का मतलब होता है ड्रीम, ठीक है। इन्वाइडेड का मतलब होता है अटैक्ड। ग्रैब्ड का मतलब होता है पकड़ना, टुक होल्ड, ठीक है। इन्फोर्स का मतलब होता है कि उसमें लागू करना, इन्फोर्स करना, पुट इन फोर्स, ठीक है। नर्टुक का मतलब होता है टेक केयर ऑफ। नेक्स्ट है लैक का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी जो नहीं है या फिर नॉट हैव। सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। सेल्फ अश्योर्ड का मतलब होता है कॉन्फिडेंट। ये कॉन्फिडेंट एक ही वर्ड है, ठीक है। प्रोक्लेम का मतलब होता है डिक्लेयर। एंड इनएफिशिएंट, ये भी एक ही वर्ड है। इनएफिशिएंट का मतलब होता है इनकम्पिटेंट। एंड गार्बेज का मतलब होता है रबिश, ठीक है। तो ये सारे वोकैबलरी हैं, ये पूरे चैप्टर में से वोकैबलरी ले रखा है हमने। कुछ तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, कुछ तो ये सारी चीज़ें जो हैं वोकैबलरी में हमने देख ली हैं। तो चलिए ये चैप्टर को हम करते हैं एंड, और मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।